हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कपिल एंड स्वागत करता हूं आपका इस न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट पे हम किस लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, क्या पॉइंट हमारे रहने वाले हैं जिनके पीछे के लॉजिक को हम समझते हैं और देखते हैं क्या हमारे टारगेट हम रख सकते हैं, क्या हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा या सेलिंग की तरफ, अगर जिस तरफ रहेगा तो वहां पर क्या लॉजिक रहेगा। तो इन सब चीजों को लेकर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, साथ में हम कुछ सीखने की कोशिश भी करते हैं। मैं आपके साथ कुछ टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ, उनके लॉजिक बताता हूँ ताकि आप उन चीजों को सीखकर आगे अपनी ट्रेडिंग में भी इंप्रूवमेंट कर सके। तो अगर वीडियो पे आप लोग नए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में एक बेल आइकन है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा आगे वाली वीडियोस का, वो आपके पास बहुत जरूरी है। अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आप लोग आगे की वीडियोस नहीं देखते तो वो आपका काफी लॉस करेगी क्योंकि लर्निंग ना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूसली आप चीजों को लर्निंग करते हैं। तो ये वीडियोस भी कंटिन्यूसली आपको देखना होगा क्योंकि ये पूरा वीडियो लर्निंग बेस्ड है, तो इसलिए आप कंटिन्यूस इस सीरीज को देखें। इस सीरीज में मैं कंटिन्यूसली डेली वीडियो लेकर आता हूँ, तो कंटिन्यूस वीडियो देखें। तो जल्दी ज्यादा समय ना लेते हुए जल्द से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, मार्केट काफी अच्छा मोमेंटम हमें दिखा रहा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर हमारा एक ये रेंज बना हुआ, अगर रेंज ब्रेकआउट होता तो काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। साथ ही में मैंने आपको डेली में बताया था कि वहां पर जो डेली का एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना हुआ था, तो मैंने बताया था ये इंडिसिसिव कैंडल होता है। जब भी मार्केट इसके ऊपर क्लोज होता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में अब एक अप ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। और जब भी नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है तो इट मीन्स कि नीचे की तरफ में मार्केट को एक इंडिकेट करता है कि नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, मार्केट आज एक अच्छे खासे गैप के अंदर खुला। उसके बाद में यहाँ पर कैंडल बनने के बाद में यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो जाता है और ऑलमोस्ट 1 से 1:30 बजे तक ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहता है। यहाँ पर मैंने भी इस चीज को नोट किया था, काफी मतलब बोरिंग रहा आज बैंक निफ्टी अगर देखे तो। बैंक निफ्टी के अंदर उतनी तेजी देखने को नहीं मिली। हाँ, निफ्टी 50 का कंटिन्यूसली एक राइजिंग था लेकिन काफी लोअर रेट से बढ़ रहा था, धीरे धीरे कर बढ़ रहा था, तो उसमें भी कुछ खास मोमेंटम नहीं था। अगर ऑप्शन बायर की तरफ हम देखें तो ऑप्शन बायर के लिए अगर देखा जाए तो जितना बढ़ नहीं रहा होगा उससे ज्यादा उनका प्रीमियम डीके हो रहा था। तो आज का मार्केट उतना खास नहीं था एंट्री के लिए। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है ना तो जल्दबाजी मत करिए। जरूरी नहीं है डेली डेली ट्रेड लेना, कोई बात नहीं। एक दिन ट्रेड नहीं लेंगे कोई बात नहीं, दूसरे दिन ट्रेड ले लेंगे, तीसरे दिन ले लेंगे, बट एटलीस्ट हमने अगर कुछ कमाया नहीं उस दिन तो कुछ गवाया भी नहीं। तो अब जैसे कि हम लोगों ने देखा मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक ट्रेड शेयर करता हूँ, मैंने टेलीग्राम पर आप लोगों के साथ शेयर करता। अगर टेलीग्राम पर आप नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां पर मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पर एक अच्छा रेंज बना हुआ है, ऊपर की तरफ 35,130 का 125 के लगभग था, तो मैंने 130 राउंड फिगर कर दिया था। नीचे की तरफ में 35,060 का लेवल था, तो मैंने कहा था अगर ये ऊपर साइड में या नीचे के साइड में ब्रेकआउट देता तो काफी अच्छा मोमेंटम मिलेगा क्योंकि एक रेंज ब्रेकआउट होगा। जैसे लास्ट टाइम हुआ, मार्केट 2 दिन फंसा हुआ था और अचानक एक बहुत तेज मोमेंटम दिया, गैप के साथ ओपन हुआ, तो ये तेजी का साइन होता है। तो मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड हो गया था और यहाँ पर हमें ब्रेकआउट का वेट करना था। तो मार्केट ने यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जब भी मार्केट ब्रेकआउट दे तो ब्रेकआउट देते वक्त 2 चीजों का ध्यान रखें जो आपको बहुत काम आने वाली है। आप ध्यान से सुनिएगा, आप क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हमेशा देता हूँ और अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। जब भी मार्केट ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट में सबसे पहले तो हमें जो ये कैंडल बनेगी, इस कैंडल के अंदर हमें एंट्री नहीं लेना है। एंट्री लेना है जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ आने के बाद में कोई बुलिश कैंडल आपको दिखाएगा, जैसे जिसको पुल बैक बोलेंगे, यानी यहाँ आने के बाद में नीचे ऊपर से ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद में नीचे आकर यहाँ पर रिटेस्ट करेगा, देन पुल बैक बनाएगा। इसमें ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसे पुल बैक पर आप लोग ट्रेड ले। दूसरा, अगर मार्केट डायरेक्टली इस पॉइंट को हिट कर रहा और सीधा एक लंबी कैंडल के साथ निकल जा रहा है तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पावर मूव। जब मार्केट पावर मूव के साथ निकलता है तो ऑलवेज ऐसे ट्रेड को ना इग्नोर ही करें, इसको तो करें ही मत, क्योंकि इसमें क्या होता है यहाँ पर फेक ब्रेकआउट होने के बहुत चांसेस होते हैं। जैसा यहाँ पर हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया लेकिन एक लॉन्ग कैंडल के अंदर बहुत तेजी से नीचे आया और बहुत तेजी से वापस चला गया। अब यहाँ पर जब मार्केट आया तो यहाँ पर देखिए उसने वापस से रीटेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ कोई पुलबैक जैसा साइन नहीं बनाया, ऊपर की तरफ यहाँ पे कोई दूसरी कैंडल नहीं दिया, जैसे ये हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाता है, इन्वर्टेड हैमर बनाता है। यहाँ पर एक बेरिश कैंडल दिखाई दिया था लेकिन उसके बाद में अगला जो कैंडल था वो कंफर्मेशन कैंडल हमें यहाँ नहीं मिला और वो ऊपर क्लोज हुआ। तो ऐसे ही आप लोग फेक ब्रेकआउट को पकड़ सकते हैं और आप अपना लॉस करने से बचा सकते हैं। मैं जानता हूँ यहाँ पर काफी लोगों ने अपना एसएल हिट जरूर किया होगा, जिन लोगों ने भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग किया और उनको ये पॉइंट नहीं पता। तो इस सीक्रेट ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडिंग है, इन पॉइंट का ध्यान रखें। एक जो दूसरी पॉइंट, एक तो मैंने आपको बताया पुल बैक होना चाहिए, जब पुल बैक हो तो वहां
वहां पे कोई बुलिश कैंडल आपको दिख जाए, बुलिश कैंडल के साथ में कन्फर्मेशन कैंडल ऊपर बनती हुई दिख जाए। 2 पॉइंट कम कमाओगे आप, 2 रुपए कम कमाओगे, लेकिन सेफ कमाओगे, ध्यान रखो, ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट अगर ब्रेकआउट दे रहा है और ब्रेकआउट के समय जब ब्रेकआउट देने से पहले अगर वो वहां पर कुछ कंसोलिडेट करने लगे, कंसोलिडेट करके अगर इंतजार कर ब्रेकआउट दे, तो ये ब्रेकआउट भी बहुत सक्सेसफुल होता है, इस पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट देगा तो उनका एसएल यहाँ पर होगा, और मार्केट अगर कंसोलिडेट कर ब्रेक करेगा तो एसएल यहाँ पर होगा। तो जहां पर रिस्क कम होगा, रिवॉर्ड ज्यादा होगा, वो सिनेरियो अच्छा होता है। तो ऐसी जगहों पर जो स्मार्ट मनी है वो इन्वेस्ट करते हैं, वो वहां पर प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। तो उनके साथ में आप लोगों को भी चलना है, तो इन चीजों का ध्यान रखें, इसी तरीके से ट्रेड करें। ये 2 पॉइंट मैंने जो आपको बताए। अब देखते हैं, यहाँ पे मार्केट ने नीचे की तरफ मोमेंटम दिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन अपसाइड में गया। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, पुल बैक बना, और पुल बैक को अगली कैंडल ने उसको सपोर्ट किया है। उसके बाद में मार्केट फिर नीचे आया है, सेम लेवल को टेस्ट किया। अगर आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं तो एसएल अपना लगभग यहाँ रखेंगे, तो अगर आप यहाँ देखें तो एसएल हिट नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट अगेन अपसाइड जाता है। तो छोटा मोमेंटम था, लेकिन देखिए अगर आप पुल बैक को अच्छे से फॉलो करते हो तो कितने इजीली आपने फेक ब्रेकआउट को पहचाना। यहाँ पर एक आया लेकिन आपका एसएल नहीं गया, क्योंकि एसएल आपने यहाँ लगाया हुआ था, ठीक है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पे काफी छोटा मोमेंटम था, कभी इतना छोटा मोमेंटम नहीं मिलता है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में। मार्केट में मोमेंटम था ही नहीं, अगर देखा जाए तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों पे हमें मिले, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को कल बताया था स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाए। स्पिनिंग टॉप कैंडल के ऊपर जब कैंडल क्लोज होता है तो वहां पर ये तेजी का सिग्नल होता है। तो आगे आने वाले दिनों पर हो सकता है हम मार्केट के अंदर तेजी देखें, तो उन चीजों को ध्यान में रख के हम लोग प्लानिंग करेंगे। तो चलो देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकते हैं, उसके पीछे के लॉजिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट आज जहाँ क्लोजिंग हुआ है, ये बहुत ही अच्छा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ भी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर कल मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है देन हम बाइंग कर सकते हैं। तो हम लेवल्स क्या रख सकते हैं बाइंग के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। और सेलिंग के लिए हम क्या लेवल रख सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं करता है, यहाँ से रिवर्सल इंडिकेट कर देता है या गैप डाउन होकर नीचे की तरफ आता है, तो कहाँ पर हम सेलिंग कर सकते हैं वो पॉइंट हम देखते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा फिबोनाची का यूज करते हैं। फिबोनाची का यूज कर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो लास्ट लो से लेके अभी तक का जो आज का हाई है, यहाँ तक हम इसको लगा लेंगे, और बीच के जो लेवल्स है इन्हें हम मार्क कर लेंगे। तो पहला लेवल हमारा हो गया 0.23 का, ये मैंने मार्क कर लिया। ये नीचे के लेवल से सेलिंग के लिए हम लोग रखने वाले हैं, तो इनको रेड रखेंगे हम। एक ये मार्क कर लिया हमने 0.38 का, थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको नीचे कर देता हूँ। इसके बाद में जो अगला लेवल है 0.50 का है, इसके बाद में 0.61 का है। फिलहाल के लिए मैं अभी आपके लिए यही लेवल रख रहा हूँ 0.61 का। अगर 0.61 के नीचे आता है तो लास्ट 0.78 का है, ठीक है। तो अब आपको इसको ट्रेड कैसे करना है अपसाइड के लिए, मैं ये रख लेता हूँ। अब इस बीच में जो हमारा ये मैं ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि हमारा अपसाइड का लेवल है। अब इस बीच में जो हमारा ये जोन आ गया, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इस जोन के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं हमें कल किस तरीके से ट्रेड करना है। तो कल मार्केट अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद में सबसे अच्छा सिनेरियो होगा अगर वो फ्लैट ओपन होता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली आया है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर ब्रेकआउट देगा तो सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद में यहाँ से निकलता है, ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो होगा। यहाँ से मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर सकते हैं। और ऊपर के क्या लेवल्स हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ऊपर के साइड आप देखेंगे तो ऊपर के साइड पे जो मेन पहला जो मेजर एरिया है वो है 35,300 का। तो आप पहला जो लेवल रख सकते हैं वो 35,300 के आसपास रख सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप देखें, इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो हमारा है 35,382 का। छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, थोड़ा ध्यान से ट्रेड लीजिएगा, थोड़ा कम क्वांटिटी में, ठीक है। क्योंकि देखिए मार्केट अभी काफ़ी दिन से साइडवेज है, और साइडवेज रहने के बीच में उसने बहुत सारे छोटे छोटे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लिए, इसलिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट ही आपको मिलने वाले हैं। तो थोड़ा कम क्वांटिटी में लीजिएगा जब तक आपको कोई एक मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक करता हुआ ना दिखाई दे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 380 का आपको पॉइंट दिख जाएगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं। और एक लास्ट जो है अगर 380 निकाल लेता तो यहाँ पर आपको एक बड़ा टारगेट मिल सकता है देखने को 35,500 तक का। तो यहाँ पर ये हमारे अपसाइड के लेवल रहेंगे। तो जैसे बताया कंसोलिडेट कर ब्रेक करता है देन एक अच्छा टारगेट आपको मिलेगा 35,300 का। इसके ऊपर निकलता है 35,380 एंड लास्ट 35,500। अब दूसरा सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पर 100% हर कोई सही नहीं हो सकता, अगर मार्केट यहाँ पर नहीं इसको सस्टेन कर पाता है और वहाँ से नीचे की तरफ मोमेंटम करता है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है या फिर गैप में ओपन होता है, और गैप में ओपन होने के बाद में यहाँ नीचे की तरफ में आता है, तो इस बीच तो आप ट्रेडिंग मत करिएगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। मॉर्निंग आवर्स में काफी वॉलेटिलिटी रहेगी, तो इस बीच काफी मार्केट साइडवेज हो सकता है, तो इसमें तुम्हें मत ट्रेड करिएगा। नीचे आकर यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करता है, सस्टेन करता है और देन यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, तो आप लोगों को 35,100 के आसपास यहाँ पर सेल करना है, उससे पहले सेल नहीं करना है। और जब आप सेल करेंगे तो थोड़ा लेस क्वांटिटी में सेल करेंगे 35,000 तक,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर मार्केट डेफिनेटली सपोर्ट लेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बीच में एक छोटा सा सपोर्ट भी, आज भी मार्केट इसी रेंज में फंसा रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा कम क्वांटिटी लीजिएगा। अगर आप वेट कर सकते हैं तो इसको इग्नोर करिएगा। ट्रेडिंग अगर आपको सेफ लेना है, अगर यहाँ पर सेलर जब इंटरेस्टेड होंगे वो होंगे 35,000 के नीचे। 35,000 साइकोलॉजिकल लेवल अगर टूट जाता है देन सीधा 34,935, उसके नीचे 34,863 एंड देन लास्ट है 34,760। तो ये हमारा बैंक निफ्टी में हमारा रहने वाला है ट्रेड। और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए कुछ स्टॉक भी लेकर आया हूं, तो जल्दी से हम स्टॉक भी देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक है यहाँ पर कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, काफी, अगर मैं आपको बताऊं तो आज मार्केट ने इसने गैप अप ओपन किया बैंक निफ्टी के साथ में, उसके बाद में कंसोलिडेट करता रहा, लास्ट में बैंक निफ्टी के साथ इसने ब्रेकआउट दिया और अपना हाई बनाकर 1740 का नीचे की तरफ में रिट्रेस किया है। अब रिट्रेस करने के बाद में अपना जो ये लास्ट इसने सपोर्ट जोन था 1729 का, उसको टेस्ट किया है और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाकर क्लोज हुआ है, जो एक बुलिश हैमर टाइप की कैंडल है। और यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो अच्छा खासा वॉल्यूम भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कल अगर ये मार्केट में अगर ये 1737 के ऊपर निकलता है देन आप 1729 1730 का एसएल रखकर इसका जो टारगेट है 1740 का रख सकते हैं। इजीली 1:2 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर मिल जाएगा, आप इसके अनुसार यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, हाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर कल ये गैप डाउन खुल जाता है और किसी भी पॉइंट पर अगर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं करता और यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करता है और सेकंड हाफ में अगर नीचे की तरफ मूव करता है 1729 की, तो नेक्स्ट टारगेट इसका सीधा आप मान के चलेगा 1724 रुपए, और उसके नीचे जाता है तो 1716 रुपए तक ये नीचे आ सकता है। नीचे आने के चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, पर अगर आता है देन आप इसका भी ध्यान रख सकते हैं। अगला स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल आज काफी मंदी में रहा, काफी मार्केट नीचे आया है इसका, उसके बाद में लास्ट में एक इस तरीके का रिट्रेसमेंट बनाते हुए क्लोज हुआ है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये बियरिश पॉलन फ्लैग टाइप का पैटर्न है। लास्ट जो कैंडल है वो एक हैमर कैंडल क्लोज हुआ है 15 मिनट में और अच्छा खासा उसमें वॉल्यूम भी है। बट अगर देखा ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बियरिश पैटर्न नजर आ रहा है। तो कल हम ध्यान देंगे, अगर ये पहले हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, हो सकता है मार्केट यहीं पर ये फंसा रहे और आने वाले दिनों में ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दे, तो पर अभी कल हम नीचे के लिए तैयार रहेंगे क्योंकि यहाँ पर एक बियरिश पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कल हम क्या करेंगे, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन हम मार्क कर लेंगे नीचे की तरफ में जो 458 है। कल अगर ये 458 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम इसमें टारगेट रखेंगे 450 का, और इसके नीचे जाता तो सॉरी पहला टारगेट 455 का, देन लास्ट में 450 का हमारा इसमें टारगेट रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, अगर ये 458 को ब्रेक करता है नीचे तो 460 के आसपास इसका एसएल रख सकते हैं हम। नेक्स्ट स्टॉक है एंकर मोटर। ये काफी अच्छा बुलिश रहा आज लास्ट में जब बनाते हुए, आज पूरे दिन में जो इसका पैटर्न रहा है वो बुलिश पोलन फ्लैग टाइप का पैटर्न इसने यहाँ पर बनाया, बुलिश पोलन पीनट टाइप का पैटर्न यहाँ पर बनाया है। और लास्ट की जो कैंडल है उसमें इसने यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया है, अच्छा खासा वॉल्यूम भी है। तो हो सकता है कल ये थोड़ा सा गैप में भी खुल जाए, अगर गैप में खुले तो एन आप इसको इग्नोर करना कोशिश करना। अगर ये फ्लैट ओपन होता है, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में 2706 2707 ब्रेक करता है देन 2720, और अगर इसको भी ब्रेक करता है देन आगे इसके ऊपर आपको 2730 तक का इसमें टारगेट मिल सकता है। तो इस पर आप नजर रखेंगे, काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। लास्ट स्टॉक है हमारा एचसीएल। एचसीएल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये एरिया है काफी इंपॉर्टेंट, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। लास्ट मार्केट यहाँ पर जब आज क्लोज हुआ है तो क्लोजिंग के टाइम पे काफी यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला है, इंडेक्सिव देखने को मिला है और अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला है। तो कल इस पर आप लोग नजर रखेंगे, अगर ये 982 के ऊपर कल निकलता है तो इस टाइप का, अगर ये 982 के ऊपर जाता है तो एक डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा जो एक रिवर्सल पैटर्न होता है। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, रिवर्सल ये अप ट्रेंड में बदल सकता है। तो अगर ये 82 के ऊपर निकलता है तो 985 का पहला टारगेट, इसे अगर निकाल लेता है देन 990 के आसपास इसका नेक्स्ट टारगेट आप रख सकते हैं एचसीएल में। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और जिनको इस वीडियो की जरूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।